देवरिया के छोटे से गांव में मिट्टी और गरीबी में जन्मा लड़का आरव। छत टपकती थी, कपड़े फटे थे, पर उसके सपने आसमान जितने ऊंचे थे। लोग हंसते, अरे ये तो बर्तन धोने लायक भी नहीं। पर मां कहती, जिसके अंदर आग है उसे राख में दबा नहीं सकते। आरव की आंखों में वही आग थी। एक रात गांव में बाढ़ आई, घर बह गया, पिता भी बीमार पड़कर चले गए। मां ने कांपते हाथों से कहा, शहर जा बेटा, शायद वहां जिंदगी मिले। आरव ने कंधे पर एक पुराना बैग रखा और चल पड़ा दिल्ली की ओर। शहर ने उसे खुले बाहों से नहीं, ठोकरों से स्वागत किया। कभी स्टेशन पर सोया, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी अखबार बेचे। पर हर रात वो खुद से कहता, ये मंजिल नहीं बस रास्ता है। एक दिन होटल का कंप्यूटर खराब हुआ, सब परेशान थे। आरव ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। सब हंसे, तू बर्तन वाला है, इंजीनियर नहीं। वो बोला, तो क्या सपनों पर भी जात होती है? उसने पुराना स्क्रू ड्राइवर उठाया और कंप्यूटर ठीक कर दिया। मालिक ने पूछा, तू कहां से आया है? आरव बोला, वहां से जहां लोग हंसते हैं पर सपने नहीं छोड़ते। वो दिन भर काम करता और रात में सस्ते साइबर कैफे में कोडिंग सीखता। धीरे धीरे उसे लगा कि असली ताकत ज्ञान में है, पैसे में नहीं। उसने एक आइडिया निकाला, एक ऐसा ऐप जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाए। उसका नाम रखा अपना दुकान। लेकिन जब वो एक इन्वेस्टर विक्रम मल्होत्रा से मिला, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह लड़के, बहुत बड़ा आइडिया है। और फिर आरव का आइडिया चुरा लिया। कुछ हफ्तों में वही ऐप अपना दुकान बाय विक्रम ग्रुप नाम से लॉन्च हो गया। आरव ने फोन फेंक दिया, दीवार पर मुक्का मारा, खून बहा, पर आंखों में आंसू नहीं थे। सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, अब बारी मेरी है। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। फिर स्टेशन पर एक छोटी लड़की मिली जो गुब्बारे बेच रही थी। वो बोली, भैया, लोग फोड़ देते हैं पर मैं फिर से फुला देती हूं। उसकी बात सुनकर आरव के अंदर कुछ जाग उठा। अगर गुब्बारा दोबारा भर सकता है तो मैं क्यों नहीं? वो उठा और कसम खाई, अब मैं मिट्टी से सोना निकालूंगा। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। पुराना लैपटॉप, टूटी मेज और रात की बिजली कटौती। लेकिन जज्बा अब लोहे से भी सख्त था। उसने बनाया नया ऐप, मिट्टी मार्ट। मिट्टी से बना, मिट्टी वालों के लिए। वो खुद गांव गांव घूमकर दुकानदारों को सिखाता कि मोबाइल से बिजनेस कैसे बढ़ाएं। शुरुआत में लोग बोले, फिर कोई धोखा है। पर जब पहले दुकानदार की बिक्री 2 गुनी हुई तो सबकी सोच बदल गई। 6 महीने में 1 लाख यूजर्स, 1 साल में मीडिया की सुर्खियां। स्टेशन पर सोने वाला लड़का बना डिजिटल इंडिया का चेहरा। अब विक्रम मल्होत्रा फिर आया, आरव, मैं 200 करोड़ दूंगा, ऐप बेच दो। आरव मुस्कुराया, जब आपने मेरा आइडिया चुराया था मैं भूखा था। आज मैं लाखों को रोटी दे रहा हूं, आपकी दया नहीं चाहिए। विक्रम बोला, तू टिक नहीं पाएगा। आरव ने कहा, आपने मुझे गिराया, पर गिरकर भी मैंने उड़ना सीखा है। 1 साल बाद आरव अपने गांव लौटा। जहां कभी झोपड़ी थी वहां अब स्कूल था। बोर्ड पर लिखा था, सीता डिजिटल स्कूल, हर गरीब बच्चे के लिए। मां की आंखों में आंसू थे, बेटा तूने सपना पूरा कर दिया। आरव बोला, मां, मैंने नहीं, तेरी दुआओं ने किया। अब मिट्टी मार्ट एशिया की टॉप कंपनियों में गिनी जाती थी। पर आरव ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने मिट्टी फाउंडेशन शुरू की, जहां हर गरीब बच्चे को फ्री कोडिंग सिखाई जाती थी। वो कहता, गरीबी मिटाना है तो दान नहीं, दिशा दो। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य? आरव मुस्कुराया, जब पूरी दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तो वही वक्त होता है खुद को साबित करने का।